हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपी कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज से क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बताना, जो आपको आकृति दिख रही है इस आकृति में कितने आपको त्रिभुज हैं। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया करना है आपको पहले से नंबरिंग कर लेना है, यानी जो आपके इसमें त्रिभुज दिख रहे हैं उसका करना आपको नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 6, कितने टोटल आपको 6 दिख रहे हैं। जब 6 दिख रहे हैं क्या करना है, इन्हें आपस में जोड़ देना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो 1 2 3 6 10 15 कितना होगा, बराबर कितना हो गया आपका 21, यानी 21। जब आपका 21 आ रहा है आपके कितने हैं आपके टोटल त्रिभुज हो गए। यानी कि इसमें जो आकृति दिख रही है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपके, तो 21 त्रिभुज हैं। अब देखिए किस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इस प्रकार कितना भी बड़ा आपको त्रिभुज दिखे तो आपको नंबरिंग करके आपस जोड़ देंगे तो हमारा टोटल त्रिभुज की संख्या निकल आएगी। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज हैं। ये भी आपका ऐसे पूछा गया जिस तरह से बताया आपको। इसमें क्या करना है, आपको नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ नंबरिंग करने के बाद आपको इधर से भी एक लाइन दिख रही है, यानी ऊपर भी त्रिभुज बन रहा है। इसे भी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। यहाँ भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ 1 और 2। अब इन्हें आप जोड़ देंगे, हो जाएगा 1 2 3 3 6 10, कितना हो गया आपका यहाँ 10 हो गया। फिर यहाँ देखते हैं 7, यहाँ भी 10 हो गया आपका, और यहाँ आपका 5 1 6 हो गया, और यहाँ आपका 3 हो गया। अब क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 10 10 20 6 26 और 3 29, कितना हो गया आपका 29। यानी टोटल कितने त्रिभुज होंगे इसमें, 29 त्रिभुज होंगे। अब देखिए 29 किस ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस आकृति में आपके 29 त्रिभुज बनेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि दिए गए अक्षरों को क्षैतिज दर्पण पर रखने पर दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। बताना है कि जो आपका पॉजिटिव लिखा है उसमें यदि हम क्षैतिज दर्पण रख देते हैं, यानी इन्हीं की साइड में यदि दर्पण लगा देते हैं तो हमारा जो आपका आकृति है कैसे दिखेगी, तो क्या हो जाएगा, ये आपका अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा। तो पी आपका इस प्रकार बन जाएगा, आपका इस प्रकार से पी बनेगा POSITI, इस प्रकार से आपका आकृति बन जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से किसमें बना हुआ है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जैसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि यदि हम पॉजिटिव की क्षैतिज में यदि हम दर्पण लगा देते हैं तो दर्पण में आपका यह इस प्रकार से दिखेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या का चयन कीजिए। बताना है कि जो आपका आकृति श्रृंखला दिख रहा है उसमें अगली संख्या क्या होगा। तो पहले देखिएगा जो आपका यह ये जो आपका आकृति दिख रहा है क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 षटभुज है। षटभुज से आपका पंचभुज हुआ है, फिर आपका चतुर्भुज हुआ है, तो अगला क्या होगा, अगला त्रिभुज होगा। अब अगला त्रिभुज होगा तो उसका जगह कहाँ होगा, तो इस कोने से आपका इस कोने गया है, फिर आपका इधर से गया है, तो ये अगला क्या होगा आपका इस कोने में त्रिभुज बनेगा। कहाँ बनेगा, इस कोने में आपका त्रिभुज बन जाएगा। ध्यान समझिएगा, इस कोने में आपका त्रिभुज बनेगा, इस प्रकार से पहले त्रिभुज बनेगा। फिर मिलाते हैं हम एक सीधी लाइन दिख रहा है जो इस प्रकार से लाइन है, फिर आपका ऊपर बगल, फिर आपका यहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा इस प्रकार से आएगा। अब देखिए त्रिभुज इस कोने में रहेगा और आपका खड़ी लाइन आपका इस कोने में रहेगा। तो इस प्रकार से किसमें बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं, गलत हो जाएगा, सी में भी नहीं है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी और डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब बीच वाला मिला लेते हैं, तो देखिएगा जो आपका यह दिख रहा है इसमें काला यहाँ है आपका, फिर काला ऐसा दिया है, फिर काला आपका ऐसा दिया गया है। अगला क्या होगा, इसमें देखिए काला जो आपका भरा हुआ है यह काला इसी जगह पे है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आकृति बनेगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ के दे सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से है। तो कथन निष्कर्ष क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको जो कथन को पढ़ना है और कथन को एकदम सत्य मानना है। फिर जो आपका निष्कर्ष कर रहा है उस निष्कर्ष को पढ़ के अपने आंसर को देना है। तो कथन क्या बोला है कि सभी वर्ग गुलाब हैं, कुछ गुलाब तोते हैं, कोई तोता वर्ग नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले पेन डायग्राम बनाएंगे। सभी वर्ग क्या है, गुलाब, जितने भी वर्ग हैं क्या है, या गुलाब के अंतर्गत है।
अंतर्गत हो जाएंगे। फिर बोला है कुछ गुलाब तोते हैं, यानी कि गुलाब का कुछ हिस्सा क्या है, तोते में है। इस प्रकार से बनेगा। कोई तोता वर्ग नहीं है, यानी कि तोता और वर्ग आपस में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल सही बोला है, ये आपका ठीक है। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ तोते गुलाब हैं, तो क्या तोते का कुछ हिस्सा गुलाब में है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि तोते का कुछ हिस्सा क्या है, गुलाब में है। तोते का कुछ हिस्सा क्या है, गुलाब में है, तो आपका सही बोल रहा है। फिर देखिएगा कुछ वर्ग तोते हैं, क्या वर्ग और तोते हैं क्या, तो कुछ वर्ग तोते हैं, तो वर्ग और तोता का कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका गलत बोल रहा है, तो निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष केवल एक सही है, तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह को दूसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित करता है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। बताना जिस प्रकार सुगर का संबंध ये HFTZI से है, उसी प्रकार टी का संबंध किससे हो जाएगा। तो पहले आपको देखना है कि सुगर को HFTZI किस प्रकार लिखा है, तो देखते हैं। तो यस से क्या हुआ है, यच हुआ है, यानी यस का अपोजिट क्या होता है, यच होता है। यस का अपोजिट क्या होता है, यफ होता है, यफ लिखा है। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, टी लिखा है। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड लिखा है। ये का आर का अपोजिट आई होता है, आई लिखा है। देखो क्या है इसमें अपोजिट लिख रहा है, तो उसी पर क्या करेंगे हम, टी का अपोजिट कर देंगे, तो टी यानी टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, जी हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, भी हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, जेड हो जाएगा। यानी कि जी भी जेड हमारा आंसर होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो जी भी जेड आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि शब्द वाटर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे। बताना जो वाटर लिखा है यदि इसे अंग्रेजी वर्णमाला में कर देते हैं, यानी क्रम से करते हैं उसके अक्षरों को, तो कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे। यानी कि WA वाटर लिखा है आपका WATE, और इसे यदि नंबरिंग करेंगे क्या हो जाएगा, W आता है आपका 24 पे, A आता है 23 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, ई आता है आपका 5 पे, आर आता है 18 पे। अब यदि इन्हें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम रख देते हैं, यानी कि शुरू से रखते हैं, जैसे कि इसमें शुरू में क्या होगा, ए होगा, फिर आपका ई होगा, फिर आपका आर होगा, फिर टी होगा, फिर ई होगा, डब्ल्यू होगा, क्योंकि इसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम रख रहे हैं। तो ए आता है 1 नंबर पे, टी आता ई आएगा 5 नंबर पे, आर आता है 18 पे, टी आता है आपका 20 पे, डब्ल्यू आता है आपका 23 पे। अब देखिएगा इसमें क्या है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखे हुए हैं, तो क्या हो रहा है, पहले क्या इसमें डब्ल्यू दिया है 23 पे है, यहाँ डब्ल्यू आपका यहाँ सबसे लास्ट में आ रहा है। फिर देखिए ये है, ये इसमें दूसरे स्थान पर दिया है, आपका पहले स्थान पर दिया है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नहीं हो रहा है। टी आपका देखिएगा तीसरे स्थान पे है, यहाँ पर चौथे स्थान पे है। ई आपका यहाँ 5वें स्थान पे है, यहाँ पर दूसरे स्थान पे है। आर आपका 6वें स्थान पे है, यहाँ आपका तीसरे स्थान पे। क्या हो रहा है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक भी क्रम में नहीं हो रहा है। जब एक भी क्रम में नहीं हो रहा है क्या होगा, आपका कोई नहीं, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट दिया गया है कि उस विकल्प से विकल्प चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। आपको जो श्रृंखला दिया गया बताना, इसे हम इसी जो आपको खाली स्थान से कौन सा अक्षर भर दें हमारा श्रृंखला पूरी हो जाए। तो वैसे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या हो रहा है, 20 का हो रहा है। जब 20 का इसमें बन रहा है तो क्या करेंगे हम, जोड़ा बनाएंगे। और जोड़ा कितना बनाएंगे, तो 4 या 5 का बनाएंगे, क्योंकि 20 का जो जोड़ा बनता है 4 या 5 का बनता है। तो 5 5 का बना लेते हैं, तो 2 4 1 5 यहाँ से बन जाएगा, 2 4 5 यहाँ से बनेगा, 2 4 1 5 यहाँ से बनेगा, फिर 2 4 1 5। ध्यान समझिएगा, 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5। तो देखिए इसे आगे देखते हैं। ए से एक बात क्या है, इसमें ए के बाद खाली स्थान है, लेकिन एक बात क्या है, सी है, सी कर देंगे। फिर सी के बाद क्या है, यहाँ आपका यफ है, यहाँ यफ कर देंगे। फिर सी के पहले क्या है, तो सी के पहले ए कर देंगे। और यफ के बाद क्या है, तो यफ के बाद बी कर देंगे। फिर देखिएगा ए सी डी, फिर डी के बाद क्या है आपका, तो डी के बाद आपका यफ है, कर देंगे यफ। देखिए भरे क्या है इसमें, हम सी
यहाँ कहीं गलत हुआ है, क्योंकि कहीं हम इसमें हुआ क्या है, पहले ए के बाद क्या है, सी है, तो ए के बाद सी है, फिर एफ के बाद क्या है, तो एफ के बाद देखते हैं, तो एफ के बाद बी है, यहाँ बी कर देंगे, बी। एफ के बाद क्या है आपका, बी है, तो बी करेंगे, ए सी डी। यदि हम चार्जेस का ग्रुप बनाते हैं, देखते हैं चार्जेस का ग्रुप बना लेते हैं, तो 2 4 2 4 2 4, फिर 2 और 4 2 और 4 2 4। अब देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। ए के बाद क्या है, तो ए के बाद आपका इसमें ए के बाद सी है, तो सी कर देते हैं, ए के बाद सी करते हैं, और फिर ए के पहले क्या है, तो ए के पहले आपका इसमें ए है, तो ए कर देंगे, ए करेंगे, फिर सी के बाद क्या है, तो एफ एफ कर देंगे। सी के बाद क्या है, सी के बाद डी है आपका, क्या है, सी के बाद क्या है आपका, सी के बाद आपका यहाँ डी है, तो यहाँ करेंगे, यहाँ डी कर देंगे। फिर आगे देखिएगा, बी के बाद क्या है, तो बी के सी के पहले क्या है, सी के पहले आपका ए है, तो ए कर देंगे यहाँ, और एफ के बाद क्या है, तो एफ के बाद आपका इसमें ए के पहले क्या देख लेते हैं, तो ए के पहले आपका यहाँ सी, ए के पहले क्या है आपका, ए के पहले यहाँ सी है, सी कर देंगे। फिर देखिएगा सी डी, और डी के पहले क्या है, तो डी के पहले आप यहाँ एफ हो जाएगा, तो एफ कर देंगे। यानी कि सी भर क्या है, सी ए डी ए सी एफ। और देखिए ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ये में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले ग्रुपिंग करना है, नंबरिंग करने के बाद देखना है कि ग्रुप कितने बन रहा है। ग्रुप बनने के बाद क्या करेंगे, उसमें जो ग्रुप चला उसी ग्रुप में सबको भर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रतीक प्लस माइनस गुणा भाग को सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। बताना है कि जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें किस ऑप्शन के चिन्ह को हम 5 के जगह पे, 1 के यहाँ जगह पे और 3 की जगह पे रख दें कि बराबर में 20 आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बोर्ड मार्क्स के रूल से हल करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। यानी कि जो आपका डब्बा दिया गया है, इस डब्बे में हम किस चिन्ह को रख दें बराबर हमारा 20 आ जाए। यानी कि जो भी चिन्ह रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए रखेंगे तो हमारा 20 आना चाहिए, यदि नहीं आता तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। सी रखेंगे तो सी, यदि ऑप्शन नंबर सी रखते हैं, यदि सी में बराबर 20 आ रहा है हल करने पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यदि बी में आता है तो बी आंसर हो जाएगा, डी में आता है डी आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन को रखने पर हमारा आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।